इंडिया का वो शेयर जिसके दम पे निफ्टी काम करता है, या फिर आप कह लो कि पूरी इंडिया का सबसे अमीर आदमी की कंपनी आज 52 वीक के लो पे काम कर रही है। आज की जो क्लोजिंग है इसकी, वो 52 वीक की लो पे काम करके इसने क्लोजिंग करके दिखाया है। लास्ट अगर पूरे वीक की अगर बात करें इसकी, रिलायंस की, तो रिलायंस ने काफी ज्यादा बुरा काम करके दिखाया हुआ है। वीक पे चलते हैं। यहाँ देखिए, अगर वीकली कैंडल की बात करें, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट वीक में लगभग लगभग 5% से ज्यादा का फॉल किया है। हालांकि 5% तो निफ्टी ने भी किया, बट निफ्टी ने उससे पहले 4 हफ्ते एक अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बट इसके पास वो वाली चीज नहीं देखने के लिए मिल रही है। ऑल ओवर अगर देखा जाए, आज कहाँ पे काम कर रहा है, जहां पे ये कभी 2023 के दिसंबर में कभी काम किया करता था। काफी बढ़िया एक सपोर्ट थी, जिसको आज इसने फाइनली ब्रेक कर दिया है। चांसेस, जो कि कल की हमने वीडियो में बात करी थी, कि चांसेस बहुत ज्यादा बन गए हैं कि अब ये फॉल करते हुए ये जो पॉइंट है इनको टेस्ट करता हुआ दिखाई दे। कल के कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने बोला कि 1000 के नीचे, तो ये हो सकता है कि आप लोगों की वाणी जो है वो सत्य हो और बहुत जल्दी ये 1000 के नीचे भी जाता हुआ दिखाई दे जाए। एट प्रेजेंट यहाँ पे पूरी तरीके से जो रिलायंस है वो डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। नेक्स्ट जो टारगेट है इसका आने वाले टाइम में, वो कहीं 1110 के आसपास का, जो कि कल का थंबनेल भी था, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे अब क्या करना चाहिए। वीकली कैंडल की अगर बात करें, ये हटाते हैं सब ड्रामा। यहाँ देखो, वीकली कैंडल को अगर देखते हैं तो पूरी तरीके से एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। अगर इस तरह की नेगेटिव कैंडल अगर पीछे हिस्ट्री में देखें हम यहाँ पे, तो ये चीज दिख रही है हमें। उसके बाद इसने अब देखा क्या कर सकते हैं, ये चीज दिख रही है आपको, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि ये चीज यहाँ पे एक रिवर्सल करके दिखाया है इसने। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब और ज्यादा दिक्कत जो है हो सकता है रिलायंस में आपको देखने के लिए मिल जाए। अब आते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं, लाइंस दोबारा से लेते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे डेली चार्ट क्या कर रहा है, वन डे डेली चार्ट पे। यहाँ पे अगर आज की बात करें, 2% का फॉल भाई ने करके दिखाया हुआ है। आज की क्लोजिंग 1205, मतलब कि कहीं ना कहीं एक राउंड नंबर के ऊपर करने में कामयाब हुआ है। ये जितनी भी लाइंस हैं इनको हटाते हैं। लास्ट याद होगा आपको, यही चीज मैंने आपको बोली थी कि रिजेक्ट सपोर्ट है, यहाँ अगर सपोर्ट लेता है तो बाउंस कर सकता है, अगर ब्रेक करेगा तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। तो वही चीज इसने करके दिखाई, ब्रेक किया और प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट करके दे दी है। ये हटाते हैं, ये हटाते हैं, ये हटाते हैं और ये भी हटा देते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे। लास्ट अगर देखा जाए यहाँ पे क्या किया है इसने, अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें, ये देखो। हालांकि पता है कहानी कहां से शुरू हुई है, कहानी शुरू हुई है इसकी इस जोन से, जब यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि हाँ रिलायंस ने अपने जो शेयर है उसको स्प्लिट करने की, या फिर आप कह सकते हो बोनस की एक भविष्यवाणी करी थी कि हाँ हम बोनस के लिए रेडी हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्प्लिट होता है, बोनस की रेट आती है, उसके बाद ये फॉल करता है, सपोर्ट जो था उसको ब्रेक करता है, फिर कंटिन्यू फॉल 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 फॉल, कंटिन्यू फॉल करता हुआ नीचे की तरफ आता है। अगर टॉप से बात करें, यहाँ पे टॉप से रिसेंट टॉप से कितना है, लगभग 25% ऑलरेडी ये करेक्ट अपने आप को कर चुका है, सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे अगर देखें, ये चीज समझना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एक एरिया था, यहाँ पे रिजेक्शन था, फिर इसने सपोर्ट रिजेक्शन लिया, फिर दोबारा सपोर्ट बना के बाउंस किया, दोबारा जब नीचे आया इसी एरिया को सपोर्ट बना के बाउंस किया, नहीं सस्टेन कर पाया, ब्रेक किया, नीचे निकल के ब्रेक करके ऑलरेडी जा चुका है। अब अगर मैं पैटर्न की बात करूं, पहला पैटर्न यहाँ पे, ये कब्जा कह सकते हैं आप, जैसे उल्टा कब्ज किसी ने रख दिया है यहाँ पे, चाय वाय पीने के बाद में रख दिया है, और ये उसका हैंडल है। अब इसको सीधा कैसे करेंगे, यहां से इसमें उंगली घुसाएंगे और उसके बाद फिर सीधा करेंगे, जो कि नहीं करना है। उल्टा है, उल्टा पारा रहने दो, ज्यादा छेड़ाखानी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर इसके उल्टे कप की बात करें, तो उसकी नेकलाइन जो है वो ब्रेक कर चुका है, यानी कि अब फॉल करने के लिए रेडी है। हाँ, फॉल करने के लिए रेडी है। नीचे अगर आता है तो आने वाले टाइम में, जो कि लेवल बताइए, वो टारगेट हिट कर सकता है। बट एक कंडीशन और है यहाँ पे अगर बात करें लास्ट वीक की, तो पूरे वीक फॉल किया। अभी अगर देखा जाए सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक रीटेस्ट के चांसेस बन सकते हैं। मतलब हो सकता है कि मंडे के दिन यहां से एक रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाए, बट ध्यान रखना बाइंग के लिए नहीं होगा सर, बाइंग के लिए नहीं है, ये भी सेलिंग के लिए ही होगा। यहाँ पे एक रीटेस्ट अटेम्प्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, ऊपर जाके रीटेस्ट करे। कहीं ये मत सोचना कि यहां से सीधे निकल के 1320 1350 को सीधे टेस्ट करवा देगा, नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रीटेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है, ये 1220 और 1230 के पॉइंट को एक बार रीटेस्ट यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, यहां देखेंगे
15 मिनट के चार्ट पे अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, मॉर्निंग में इसने अपने आप को संभालने की कोशिश करी, यहाँ पे देखेंगे मॉर्निंग में संभालने की कोशिश करी, नीचे आया, फिर से सपोर्ट बनाई, ऊपर निकला, फिर उसने जो फॉल किया, क्या ही फॉल किया, पूरी तरीके से फॉल फॉल फॉल, और बिल्कुल बॉटम पे जाके इसने क्लोजिंग जो है वो करके दिखाई हुई है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे लेवल्स देखने हैं। कैसे? अगर बात करें ऊपर साइड के लिए तो मेरे हिसाब से देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है रिलायंस। कैसे? अगर मैं बोलूँ आपको बाइंग के लिए, सपोज 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 यहाँ पे हम कहाँ बाइंग कर सकते हैं, हम बाइंग कर सकते हैं इस एरिया में, राइट? क्योंकि हमारे पास लास्ट में यही नजर आ रही है, क्योंकि ऑल ओवर अगर देखें यहाँ पे बाइंग करने का मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ अगर देखते हैं तो ऑलरेडी ये सपोर्ट बना के ऊपर निकला हुआ रिजेक्शन फेस कर सकता है। अगर ये पॉइंट ब्रेक करता है देन यहाँ पे कोई मोमेंटम पकड़ने के लिए उम्मीद कर सकते हैं। क्या पॉइंट है ये पॉइंट है आपका सर 1217 का, मतलब कि 1217 के आसपास का ये पॉइंट है आपका, 10 पॉइंट ऊपर। टारगेट का है 1223, मतलब 6 पॉइंट के टारगेट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड करें। ये हमारा ट्रेडेबल पॉइंट है, ये हमारा टारगेट होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो मेरे हिसाब से इससे गंदा ट्रेड तो कोई होने वाला है नहीं, तो इसको इग्नोर करना ही बेहतर होगा। इसके अगेंस्ट में मतलब कि अगर ये कहें कि सेलिंग की बात करें तो ऑलरेडी ये काफी करेक्शन कर चुका है। यहां से अब और ज्यादा करेक्शन के मूड में ये लग नहीं रहा है कि ये सीधे फॉल करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कहीं से भी एक रिवर्सल आ सकता है, वो आपको दिक्कत दे सकता है, राइट? यहां से अगर कंटिन्यू करता है सब, देखो मेरे हिसाब से बेस्ट ट्रेड पता है क्या होगी, जब रिजेक्शन पे, मतलब कल के दिन अगर ये ऊपर निकलता है, सपोज करते हैं गैप अप ओपन हुआ या फिर फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकल रहा है, ये एक एरिया है, यहां पे अगर रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखाई दिया, अगर ये एरिया में रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखाई दिया, तो हम इसको शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई मौका ढूंढ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए हमें दिखाई दे, मतलब सपोज कल की डेट में ऊपर जाता है, यहाँ पे एक एंगल बनाता है और जैसे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हम इसको शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। पहली कंडीशन, अगर ये सपोज करो कि यहीं से कंटिन्यू करता है नीचे की तरफ, तो एक एंगल नहीं बन पाएगा। आप कहाँ ट्रेड करोगे? इस पॉइंट के नीचे करोगे? कोई रिस्क, मतलब कोई पैटर्न बन रहा है कहीं से कहीं तक? कोई बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन कर चुका है, तो रिवर्सल कहीं से भी मिल सकता है। तो इस चीज को हम यहाँ पे इग्नोर करें, ज्यादा बेटर होगा। अगर बाइंग की बात करें हम यहाँ पे कि बाइंग कहाँ मिल सकती है, तो अभी की अगर कंडीशन देखें, अगर 1 घंटे के चार्ट पे आपको लेके चलूं, यहाँ देखो, अगर अभी की कंडीशन देखें तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि अगर बायर्स का कोई एरिया नजर आ रहा है तो यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई बायर्स एक्टिव हुए थे। अगर इस एरिया के ऊपर यानी कि यहाँ तक अगर बायर्स लेके चले गए इस गेम को पूरा फिर से ऊपर की तरफ, देन यहाँ पे शायद ही कोई बाइंग एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिले। मतलब कि बायर्स एक्टिव हो सकते हैं यहाँ पे 37 के ऊपर कहीं जाके, 30 पॉइंट ऊपर कहीं जाके बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर सेलर्स की बात करें तो सेलर्स का यहाँ पे एक जोन बन सकता है 27-22 के आसपास का, यहाँ पे एक सेलर्स का जोन ये वाला, बायर्स का जोन ये वाला, अभी जो है कहीं भी काम नहीं कर रहा है। मतलब इस एरिया में हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं। अगर बाउंस आता है तो ही कोई ट्रेड यहाँ पे बन सकती है, अदरवाइज अगर यहाँ पे थोड़ा और पीछे की तरफ देखें, यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे ये एरिया जहाँ पे काम कर रहा है, राइट? एक सेकेंड, यहाँ पे देखना, यहीं से एक इंस्टेंट बाइंग आपको देखने के लिए मिली थी, राइट? इसी जगह से, और वहीं पे काम कर रहा है। अभी यहाँ पे कोई भी ट्रेड शॉर्टिंग साइड के लिए देखना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी लंबा फॉल कर चुका है, तो रिवर्सल का प्लान हो सकता है यहाँ पे मिल जाए आपको। जब तक कोई रिवर्सल नहीं मिल जाता, ऊपर नहीं जाता, तब तक बाइंग शॉर्टिंग के बारे में या बाइंग के बारे में सोचना थोड़ा सा दिक्कत है। नीचे ऊपर की तरफ आए 27 शॉर्टिंग के लिए देखना है, और अगर और ऊपर निकल के 36 क्रॉस कर देता है देन यहाँ पे फिर बाइंग एक्टिवेट होती हुई नजर आ सकती है। बाकी देखते हैं कल के दिन कैसे काम करता है रिलायंस।